हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ पीएच। एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को स्टडी करेंगे अकॉर्डिंग टू पीएच। तो इसके लिए सबसे पहले स्टडी करते हैं पीएच का फुल फॉर्म। तो पीएच का फुल फॉर्म पी से पावर ऑफ एच से हाइड्रोजन आयन। तो पीएच का फुल फॉर्म हुआ पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब हाइड्रोजन आयन को आपको पता है, आप ये भी लिख सकते हो H3O पॉजिटिव आयन, क्योंकि आपको बता दिया कि H पॉजिटिव एग्जिस्ट तो इस फॉर्म में करता है, उस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता वो आपको पहले बता दिया। तो पीएच का फुल फॉर्म तो ये हो गया। अब चेक करते हैं पीएच का डेफिनेशन। तो इसका डेफिनेशन को लर्न कर लो थोड़ा सा। तो इसका डेफिनेशन क्या है? pH इज द नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ हाइड्रोजन आयन concentration। तो pH का डेफिनेशन ये हो गया, pH इज द नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो अब इस डेफिनेशन से एक फॉर्मूला फॉर्म करते हैं pH का। तो सबसे पहले लिख दिया pH क्या है? इसमें लिखा है नेगेटिव, तो नेगेटिव लिख देंगे, नेगेटिव लॉगरिदम। अब लॉगरिदम क्या है? एक लॉग मैथमेटिकल फंक्शन है, जैसे मैथ के फंक्शन है साइन, कॉस, टैन, सीकेंट एटसेट्रा, वैसे ही मैथ का एक फंक्शन है लॉग। उस लॉग को कंप्लीटली बोलते हैं लॉगरिदम। तो क्या करना है हमें? नेगेटिव लॉग लिखना है। नेगेटिव लॉग किसका? ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन का नहीं लिखना, हाइड्रोजन आयन। अब हाइड्रोजन आयन आपको पता है H पॉजिटिव लिख दो या फिर H3O पॉजिटिव लिख दो। तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, आपकी इच्छा है, जिसको यूज़ करना है आप कर सकते हो। तो हाइड्रोजन आयन का क्या लिखना है हमें? कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन को कैसे लिखोगे? इस स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या है? कॉन्सेंट्रेशन का साइन है। तो चेक कर लो, डेफिनेशन से हमने एक फॉर्मूला फॉर्म कर दिया पीएच का। तो क्या लिखा था डेफिनेशन में? पीएच इज द नेगेटिव के बाद लॉगरिदम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कौन बता रहा है? स्क्वायर ब्रैकेट। तो इस फुल फॉर्म को लर्न कर लो, दूसरा डेफिनेशन को लर्न करते हैं। तो अब चेक करते हैं एसिड और बेस का स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू पीएच। तो फर्स्टली तो लर्न करो पीएच के वैल्यू 0 से लेके 14 तक हैं, 0 से 14 तक। यहाँ एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके सेंटर में लिख देंगे 7, इधर 0, उस साइड 14। तो अब लर्न करो, जिस सॉल्यूशन का पीएच हुआ 7, तो वो सॉल्यूशन क्या है? न्यूट्रल। न्यूट्रल का सिंपल मीनिंग ना वो एसिडिक है ना फिर बेसिक है। तो सबसे पहले लर्न करो, जिसका पीएच है 7 वो सॉल्यूशन क्या है? न्यूट्रल। अब सभी को पता है वाटर ना एसिडिक है ना फिर बेसिक है, तो वाटर का पीएच कितना होगा? 7। तो वाटर एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है। अब लर्न करो, अगर पीएच इंक्रीज होगा किससे? 7 से। जैसे जैसे 7 से इंक्रीज होगा तो कौन सा करैक्टर आएगा आपके पास? बेसिक करैक्टर आएगा। तो जब 7 से इंक्रीज करोगे तो आ जाएगा बेसिक करैक्टर। जैसे सपोज करो एक सब्सटेंस की पीएच है 8 और दूसरे की सपोज कर लेते हैं 12। अब क्या बोल रहे हैं आपको? जैसे जैसे पीएच इंक्रीज करोगे 7 से, बेसिक करैक्टर बढ़ता जाएगा। तो जब 7 से 8 मूव करे थोड़ा सा बेसिक हो गया, अगर 8 से सीधा 12 मूव कर गए तो बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाएगा।
अगर सपोज करो आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसका pH 8, दूसरे का pH 12, तो आपसे पूछा जाए कि विच इज़ मोर बेसिक, तो आंसर है जिसका pH वैल्यू हाई होगा, तो हाई होगा 12 का, तो ये सॉल्यूशन क्या है, मोर बेसिक। इससे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, जिसका pH होगा 13 या फिर 14। तो अब सिमिलरली इधर जब 7 से डिक्रीज करना स्टार्ट करोगे pH को, तो कौन सा करैक्टर इंक्रीज होगा, इसका रिवर्स। इसका रिवर्स होता है एसिडिक करैक्टर। तो अब सपोज करो आपको पूछ रहे हैं एक सब्सटेंस का pH है 4 और दूसरे सब्सटेंस का सपोज कर लेते हैं 2.5, तो एक का pH 4, एक का 2.5, तो कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो इसके लिए लर्न करो, जैसे जैसे pH डिक्रीज होगा एसिडिक करैक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो pH चेक करो किसका कम है, तो 2.5 कम है, 4 ज़्यादा, तो ये क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। तो चलो हमने ये तो चेक कर लिया कि pH कैसे काम करता है। जैसे pH डिक्रीज करोगे एसिडिक करैक्टर बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और pH को जैसे इंक्रीज करोगे तो बेसिक करैक्टर इंक्रीज होगा। 7 पे क्या होगा, न्यूट्रल, ना फिर एसिडिक है ना फिर वो बेसिक है। तो अब कुछ इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स के pH वैल्यू को लर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल किस सब्सटेंस का pH 0 होगा, तो उसके लिए याद करो कॉन्सेंट्रेटेड HCl। इसके लिए साथ में कंसनट्रेटेड भी लिख लेना, क्योंकि आपको बता दिया अब कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट क्या होते हैं। अब चेक करते हैं 2.5 किसका है, तो यह लेमन जूस का, सिंपल नींबू के रस का pH वैल्यू होता है 2.5। और 4 किसका होता है, 4 होता है विनेगर का। तो जैसे जैसे pH बढ़ा रहे हैं एसिडिक करैक्टर क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि न्यूट्रल की तरफ मूव कर रहे हैं हम। अब pH वैल्यू 6.5 होता है मिल्क का। तो इन मेन कंपाउंड के pH को लर्न कर लो। तो मिल्क को हम क्या बोल सकते हैं, मिल्क क्या है, स्लाइटली थोड़ा सा एसिडिक है, क्योंकि 7 न्यूट्रल से थोड़ा सा pH अब कम है तो थोड़ा सा एसिडिक होगा। तो 7 बता दिया वाटर का। अब लर्न करते हैं 14। तो pH 14 किसका होता है, जैसे 0 था एक एसिड का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो ये किसका होगा, स्ट्रॉन्ग बेस का। तो स्ट्रॉन्ग बेस लर्न करो कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कुछ 1-2 pH वैल्यू को और लर्न कर लेते हैं। तो एक हो गया हमारा सलाइवा। सलाइवा बिफोर मील, खाना खाने से पहले सलाइवा का pH कितना होता है, उसका होता है 7.4। एक सब्सटेंस और है जिसका pH 7.4 होगा। इन दोनों को कंबाइनली लर्न कर लेना कि सलाइवा और ब्लड। सलाइवा कौन सा, खाना खाने के पहले का, बिफोर मील कितना, pH वैल्यू 7.4। ह्यूमन ब्लड का वैल्यू भी pH का वैल्यू 7.4। तो इनको सिंपली अपना लर्न कर लो। तो हमने यहाँ पे pH का फुल फॉर्म, डेफिनेशन और pH इंक्रीज और डिक्रीज होने से एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को डिस्कस कर लिया। तो अब चेक करते हैं हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को। अब हम चेक करेंगे pH और हाइड्रोजन आयन के इन बिटवीन क्या रिलेशन है, कि H पॉजिटिव को इंक्रीज करने से, इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से pH पे क्या इफेक्ट होगा, इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज, इसको स्टडी करते हैं। तो इसको स्टडी करने के लिए वाटर का एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे। तो अब हमें पता है प्योर वाटर क्या करता है, थोड़ा बहुत आयोनाइज हो जाता है, किसमें, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। दूसरा और लर्न करो कि प्योर वाटर में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, इस H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन इक्वल होता है OH नेगेटिव के
कंसंट्रेशन के। जब इक्वल होगा तभी सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल। अब प्योर वाटर का तो बात कर लिया, अब चेक करते हैं हम कि वाटर में क्या ऐड करेंगे, कोई एसिड। एसिड का एग्जांपल लिख दिया HCl। अब सभी को पता है एसिड क्या करता है, वाटर में ऐड करने पे क्या प्रोवाइड करेगा, चेक कर लो, H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करेगा। चेक करो, वाटर में पहले से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव प्रेजेंट थे, बट एसिड आने पे क्या करेगा, किसको इंक्रीज करेगा, H पॉजिटिव को या फिर OH नेगेटिव को। चेक करो, इसके पास कोई OH नेगेटिव नहीं, तो सिंपली लिख देंगे H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन क्या हो गया, इंक्रीज। तो लिख दिया H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन मोर है किससे, OH नेगेटिव। अगर किसी सॉल्यूशन में H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन मोर हुआ OH नेगेटिव से, तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, वो सॉल्यूशन होगा आपका एसिडिक सॉल्यूशन। अब चेक करो, हमने यहाँ पे क्या किया, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को किया इंक्रीज। कैसे इंक्रीज किया, एसिड ऐड करने से। जब एसिड ऐड करोगे सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक। अब चेक कर लो, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अगर H पॉजिटिव इंक्रीज करेगा तो एसिडिक करैक्टर क्या होगा, इंक्रीज। अब सिमिलरली इस pH को लर्न करो, वहाँ पे क्या बोला था, वहाँ पे बोला था 7 pH न्यूट्रल। जैसे जैसे pH डिक्रीज होगा, 6 हो गया तो एसिडिक, और डिक्रीज किया तो और एसिडिक, 0 पे पहुँच गए तो सबसे ज़्यादा एसिडिक। तो जैसे जैसे हम pH को डिक्रीज करते हैं तो एसिडिक करैक्टर क्या होता है, एसिडिक करैक्टर इंक्रीज होता है। अब चेक कर लो, एसिडिक करैक्टर इसमें भी pH के अकॉर्डिंग भी हमने इंक्रीज चेक कर लिया, H पॉजिटिव के अकॉर्डिंग भी इंक्रीज चेक कर लिया। अगर H पॉजिटिव इंक्रीज किया तो एसिडिक करैक्टर इंक्रीज, बट pH अगर डिक्रीज करोगे तब एसिडिक करैक्टर इंक्रीज होगा। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि pH और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन है, इन्वर्सली रिलेशन है। इन्वर्सल रिलेशन है कि अगर H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो pH क्या कर जाएगा, डिक्रीज। क्योंकि जे अगर H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बढ़ाया तो क्या होगा, एसिडिक करैक्टर मोर। अगर ये बढ़ाया pH डिक्रीज, pH डिक्रीज का मीनिंग क्या है, एसिडिक करैक्टर मोर। तो हमने इस वाटर और एसिड की हेल्प से अंडरस्टैंड कर लिया कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड pH में कौन सा रिलेशन है, इन्वर्सली का रिलेशन है। तो अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे। अब हम स्टडी करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर को, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। तो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी इंडिकेटर स्टडी किए थे, जैसे फॉर एग्जांपल लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर और मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थलीन जैसे इंडिकेटर को स्टडी किया था। वो इंडिकेटर हमें क्या बताते थे, सिर्फ ये कि आपका सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस। अब ये यूनिवर्सल इंडिकेटर थोड़ा सा उनसे डिफरेंट है। ये क्या बताएगा, ये आपको स्ट्रेंथ बताएगा, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। जैसे वो सॉल्यूशन आपको बताते थे कि ये मटेरियल एसिड है या बेस, वो भी बताएगा, ये आपको एसिड और बेस भी बताएगा, बट साथ साथ में क्या बताएगा, उनकी स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का सिंपल मीनिंग कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर कौन सा वीक एसिड है। सिमिलरली आपको यह भी बता देगा कि कौन सा बेस वीक है, कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है। तो कैसे बताएगा, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करता है, pH की डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट कलर शो करेगा। सपोज करो आपके पास यहाँ पे कोई सॉल्यूशन है, उसमें क्या करोगे, इसकी अगर स्ट्रेंथ चेक करनी है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर वीक एसिड है या फिर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, तो आप क्या करोगे, इसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर की स्ट्रिप को ऐड करोगे।
ऐड करने के बाद उसका कलर चेक करोगे। सपोज करो उसका कलर आ गया डार्क रेड, तो आप क्या करोगे, अपनी बुक में से चेक करोगे कि अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर हो गया डार्क रेड, तो बुक में से चेक करोगे कि डार्क रेड कौन सी पीएच पे गिवन होगा। तो जब आप चेक करोगे आपको मिलेगा कि डार्क रेड कलर आएगा 0 पीएच पे, डार्क रेड कलर आएगा 0 पीएच पे। अब चेक कर लो, याद करो 0 पीएच किसका होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस का। तो हमने लर्न कर लिया ये होता है स्ट्रॉन्ग एसिड का। तो इस कलर की हेल्प से हमें पता चल गया पीएच है 0। अगर 0 है तो आपके पास ये मटेरियल क्या है, ये सब्सटेंस क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब चेक करते हैं कुछ नेक्स्ट एग्जांपल को। नेक्स्ट हम फिर से सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन है जिसका चेक करना है स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर वीक बेस है, कुछ भी चेक करना है। अब सपोज करो इसमें फिर से यूनिवर्सल इंडिकेटर का स्ट्रिप ऐड किया। स्ट्रिप ऐड करने के बाद हमने कलर चेक करेंगे। सपोज करो वो आ गया ऑरेंज। अगर ऑरेंज कलर आया, फिर बुक खोल के उसमें चेक करोगे कि ऑरेंज कलर पे इस यूनिवर्सल इंडिकेटर का कौन सा पीएच वैल्यू बताया है। जब आप चेक करोगे वो वैल्यू होगा 4। अब पीएच थोड़ा इंक्रीज हो गया। अब पता है आपको जैसे जैसे पीएच कम होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे जैसे इंक्रीज होगा अब वीक एसिड। तो एसिड क्या हो गया, थोड़ा सा वीक हो गया इसके कंपैरेटिवली। तो चेक कर लो एसिड भी बता रहा है और क्या बता रहा है, स्ट्रॉन्ग कौन सा है वीक कौन सा है, ये भी आपको बता रहा है। तो अब चेक करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल को। एग्जांपल की हेल्प से हमें यह भी पता चल जाएगा बड़ी आसानी से कि यूनिवर्सल इंडिकेटर एसिड बेस को भी इंडिकेट करेगा, साथ साथ में स्ट्रॉन्ग और वीक सिंपली उसकी स्ट्रेंथ को भी इंडिकेट करेगा। अब सपोज करो हमने क्या किया, फिर से कोई सॉल्यूशन लिया, उसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर को ऐड किया, फिर बाद में निकाल के चेक करेंगे कौन सा कलर है। सपोज करो अब आ गया ग्रीन, तो बुक खोल के फिर से चेक करोगे ग्रीन कलर के लिए कौन सा पीएच वैल्यू है यूनिवर्सल इंडिकेटर के लिए। तो वहाँ पे पीएच वैल्यू होगा 7। अब पीएच और इंक्रीज कर गया। अब हमको पता है कि किसका पीएच 7 होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन का। तो आपका सॉल्यूशन अब क्या है, ना एसिड है ना फिर बेस है। इसका सिंपल मीनिंग उसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन हाइड्रोक्साइड या फिर हाइड्रोक्सिल आयन के कंसंट्रेशन के इक्वल है। तो अब चेक करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या है, ग्रेटर है इस हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन के। दोनों केस में बोल सकते हो, ये हमने प्रीवियसली डिस्कस कर लिया। अब चेक करते हैं नेक्स्ट। अब सपोज करो फिर से कोई सॉल्यूशन लिया हमने, आपको नहीं बताया गया कि वे एसिड है या फिर बेस है या न्यूट्रल। आप चेक करो, कैसे चेक करोगे, इस यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से। सपोज करो 2 सॉल्यूशन दे दिए कि दोनों को बताओ कौन सा एसिड है कौन सा बेस, या फिर अगर दोनों एसिड हुए कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर दोनों बेस हुए कौन सा स्ट्रॉन्ग और कौन सा वीक है। कैसे चेक करोगे, 2 स्ट्रिप लोगे यूनिवर्सल इंडिकेटर की, एक स्ट्रिप इसमें ऐड करोगे, दूसरा स्ट्रिप इसमें ऐड करोगे। सपोज करो इसको हमने जब बाहर निकाल के देखा उसका कलर हो गया ब्लू। अब ब्लू कलर को क्या बुक में से फिर कंपेयर करोगे कि ब्लू कलर के लिए कौन सा पीएच है, वहाँ पे होगा 9। अब 9 क्या बता रहा है कि यह सॉल्यूशन अब बेसिक सॉल्यूशन है। क्यों, क्योंकि 7 से इंक्रीज कर गया। जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वैसे वैसे बेस स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। अब इसको चेक करेंगे बाहर निकाल के कौन सा कलर है। सपोज कर लो उसका आ गया वायलेट, तो वायलेट का पीएच फिर बुक से चेक करोगे ये होगा 14। अब चेक करो वायलेट कलर बुक में से बता रहा है उसका पीएच 14। पीएच 14 क्या बता रहा है, अब स्ट्रॉन्ग बेस
तो हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से पता कर लिया कि दोनों बेसिक हैं। कौन स्ट्रॉन्ग बेस है? ये सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ऐसे हमारा ये यूनिवर्सल इंडिकेटर वर्क करेगा। तो यहाँ पे हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर को डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कुछ एसिड बेस की प्रॉपर्टी को, बस एक दो को ही रिवाइज करेंगे। सिंपली एक तो लर्न कर लो इसका कौन सा टेस्ट होता है, सॉ टेस्ट बेस का, बिटर टेस्ट। दूसरा ये क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को कर देगा रेड लिटमस पेपर में चेंज। बेस क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में। जब बार बार रिवाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कभी कभी यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है, ये कभी एसिड में चला जाता है किसी स्टूडेंट का, ये कभी बेस में। इसको अच्छे से लर्न करो, एक को लर्न कर लो, दूसरा रिवर्स कर लेना। तो चलो अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट पे। तो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो एवरीडे लाइफ में हम चेक करते हैं कि पीएच का क्या क्या यूज़ है। तो फर्स्ट यूज़ चेक करते हैं हम इन डाइजेस्टिव सिस्टम। सभी को पता है कि हमारे स्टमक में कौन सा एसिड होता है, हमारे स्टमक में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वहाँ पे क्या काम है इसका, सिंपली फूड को डाइजेस्ट करना। बट अगर कभी हमारे पेट में, स्टमक में इस एसिड का अमाउंट इंक्रीज हो जाए, तो अब चेक करो, अगर एसिड का अमाउंट इंक्रीज होगा तो पीएच क्या होगा, डिक्रीज। क्योंकि अगर पीएच डिक्रीज करेगा तो पीएच कम किसका होता है, एसिड का। अगर एसिड बढ़ गया तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की पीएच डिक्रीज हो जाएगी। चलो ये तो सीख लिया हमने यहाँ पे। अब इसकी बात करते हैं, अगर एसिड इंक्रीज कर गया स्टमक में तो पर्सन को क्या होगा, एसिडिटी का प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अब एसिडिटी को रिमूव करने के लिए या फिर बोल दो एसिडिटी को क्योर करने के लिए हम यूज़ करेंगे आंट एसिड बता दिया था आपको, एंटी एसिड। अब एसिड का एंटी कौन होता है, बेस। तो सिंपली हम इस एसिडिटी को क्योर करने के लिए कोई वीक बेस यूज़ करेंगे। अब स्ट्रॉन्ग बेस क्यों नहीं यूज़ करते, जैसे हमको पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे लिए डेंजरस है, वैसे ही लर्न करो स्ट्रॉन्ग बेस भी हमारे लिए डेंजरस है। वो क्या कर सकते हैं, हमारे बॉडी पे पेनफुल ब्लिस्टर कर सकते हैं। ब्लिस्टर बोल दो या फिर अल्सर बोल दो आप, सिंपली ये सभी को पता है, छाले को बोलते हैं ब्लिस्टर या फिर अल्सर। तो स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं यूज़ करेंगे। इस एसिडिटी को क्योर करने के लिए आंट एसिड यूज़ करेंगे। वो क्या होंगे, एक वीक बेस। अब चेक करते हैं कुछ आंट एसिड के एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल तो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे बोलते हैं, इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो लर्न करो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे बोला, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को। तो अब इसको आंट एसिड के लिए क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि चेक कर लो बेस है, एक वीक बेस है। अगर वीक बेस है, इस एक्सेस एसिड को न्यूट्रल कर देगा और एसिडिटी की प्रॉब्लम को कर देगा ख़त्म। और कौन सा आंट एसिड यूज़ कर सकते हैं हम, एक यूज़ करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी क्या है, एक आंट एसिड है, एक्सेस एसिड को न्यूट्रल करेगा और एसिडिटी को क्योर करेगा। अब चेक करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। सेकंड इंपॉर्टेंस है टूथ
डिके। तो इसके लिए लर्न करो टूथ डिके कब होगा, जब हमारे माउथ का पीएच 5.5 से डिक्रीज कर जाएगा। दोबारा से फिर सुन लो, रिपीट कर रहा हूँ। जब हमारे माउथ का पीएच वैल्यू 5.5 से डिक्रीज हो गया तब क्या स्टार्ट हो जाएगा, टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा। अब चेक कर लो, जब 5.5 से पीएच डिक्रीज हो रहा है तो किसकी तरफ जा रहा है, एसिड या फिर बेस। सभी को पता है पीएच कम होने का मीनिंग क्या है, एसिड की तरफ जा रहा है। अगर 5.5 से कम हुआ तो मीडियम कौन सा हो जाएगा, एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो अब हमको किससे परेशानी है, टूथ डिके के लिए एसिड से। जब हमारा माउथ हो जाएगा एसिडिक तो क्या स्टार्ट हो जाएगा, टूथ डिके का या डिकेइंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको स्टॉप करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, इसको स्टॉप करने के लिए हम उस टूथपेस्ट का यूज़ करेंगे या फिर उस मेडिसिन का यूज़ करेंगे जो क्या होगी, जो बेसिक नेचर की होगी। तो इसके लिए और बता दें आपको कि जब हम शुगर या फिर कैंडी, टॉफ़ी, सिंपल, सभी को पता है ये क्या होती है, स्वीट। जब भी हम कोई मीठी चीज़, कोई भी स्वीट डिश खाते हैं, वो उस टाइम क्या होता है, हमारे माउथ में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट है। बैक्टीरिया क्या करेंगे, इस शुगर को या कैंडी को या कोई भी स्वीट डिश को ब्रेक करेंगे। ब्रेक करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस करेंगे एसिड को, प्रोड्यूस एसिड। अगर एसिड प्रोड्यूस कर दिया तो पीएच क्या होगा, डिक्रीज। अगर सपोज करो माउथ में जो बैक्टीरिया है उसने एसिड प्रोड्यूस कर करके पीएच क्या कर दिया, 5.5 से कम, तब हमको क्या प्रॉब्लम आएगी, टूथ में पेन या फिर टूथ डिकेइंग का प्रॉब्लम आएगा। तो इससे बचने के लिए तभी तो डॉक्टर बोलते हैं कि कैंडीज कम खानी चाहिए या फिर चॉकलेट्स जो मीठे होते हैं कम खाने चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर माउथ में ज़्यादा टाइम तक रहेंगे तो बैक्टीरिया उन पे एक्ट करेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, एसिड। अब एसिड का पीएच क्या होता है, कम, तो माउथ का पीएच हो जाएगा इससे कम और टूथ क्या हो जाएगा, टूथ में पेन या फिर टूथ डिकेइंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो हमने यहाँ पे टूथ डिके के लिए चेक कर लिया पीएच का फंक्शन। एक और लर्न कर लो कि हमारे टीथ किस मटेरियल से बनते हैं। तो हमारे टीथ मेनली बनते हैं कैल्शियम फॉस्फेट से। कैल्शियम फॉस्फेट नाम बोल रहा हूँ, अपनी कॉपी पे नोट कर लो इसको, कैल्शियम फॉस्फेट। फॉर्मूला ये रहा उसका, Ca3PO4 होल ट्वाइस। ये है कैल्शियम फॉस्फेट जिससे मटेरियल से हमारे टीथ फॉर्म हुए हैं। अब चेक करते हैं थर्ड इम्पोर्टेंस। थर्ड इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो थर्ड इम्पोर्टेंस है प्लांट एंड एनिमल्स। तो इसके लिए फर्स्टली लर्न कर लो कि अगर किसी प्लांट ने ग्रो होना है या फिर किसी एनिमल ने सरवाइव करना है, रहना है, तो वो प्लांट ग्रो और एनिमल सरवाइव कब करेगा, वो सरवाइव करेगा अप्रॉक्सीमेटली pH 7 के आसपास, क्योंकि एनिमल्स pH 7 के आसपास ही अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं। सिमिलरली बहुत सारे प्लांट कब ग्रो करेंगे, जब सॉइल का pH, क्योंकि प्लांट तो सभी को पता है सॉइल में ही अपना ग्रो करते हैं, तो जब सॉइल का pH 7 के आसपास होगा तभी प्लांट अच्छे से ग्रो कर सकेंगे। अब सपोज करो कि सॉइल हो गया एसिडिक। अगर सॉइल एसिडिक हो गया, अब इसका मीनिंग क्या है कि pH हो गया डिक्रीज, किससे कम हो गया, 7 से कम हो गया। अगर एसिडिक है उसको क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रल। अब एसिड को न्यूट्रल कौन करेगा, बेस। तो अब क्या करना पड़ेगा हमें, सॉइल को
फिर से 7 के आसपास उसका पीएच मेंटेन करने के लिए इसमें कोई बेसिक मटेरियल ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल लाइम या फिर स्लेक्ड लाइम ऐड कर सकते हैं, या फिर चौक ऐड करेंगे। चौक सिंपली कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्म है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जब सॉइल हो गया एसिडिक, सिंपली मीनिंग पीएच डिक्रीज हुआ, उस पीएच को फिर से 7 पे मेंटेन करने के लिए, इस एसिड को न्यूट्रल करने के लिए ये बेसिक मटेरियल ऐड कर देंगे सॉइल में। अब सपोज करते हैं कि सॉइल है बहुत ज़्यादा बेसिक। अब बेसिक का मीनिंग क्या है, पीएच इंक्रीज कर गया 7 से 8 हो गया, 9 हो गया या 10 हो गया। अब पीएच सॉइल का पीएच हो गया बेसिक। अब बेसिक को फिर से 7 पे मेंटेन करना पड़ेगा। 7 पे मेंटेन करने के लिए क्या ऐड करेंगे, इसमें एसिडिक मटेरियल ऐड करेंगे। तो वो मोस्टली क्या करते हैं, किसान क्या करते हैं, इसमें कंपोस्ट खाद को ऐड करते हैं। कंपोस्ट खाद क्या होती है, लर्न कर लो, एसिडिक होती है। अगर एसिडिक करैक्टर है उसके पास, अगर एसिडिक करैक्टर है तो इस बेसिक सॉइल को क्या कर देगा, न्यूट्रल, फिर से पीएच को 7 के आसपास मेंटेन कर देगा। अब कंपोस्ट खाद तो सभी को पता है कि डिकेइंग मैटर होता है। तो अब चेक करते हैं हम फोर्थ लास्ट इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। यहाँ पे लर्न करते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल। तो अब क्या करेंगे, एनिमल्स अपने डिफेंस के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए पीएच को यूज़ करेंगे। पीएच को सिंपली वो क्या करेंगे, कोई एसिड या फिर बेस को यूज़ करेंगे। अगर बेस यूज़ कर रहे हैं तो पीएच वैल्यू हाई है, अगर एसिड यूज़ कर रहे हैं तो पीएच वैल्यू लो। ये सिंपली हमको पता है। तो इसके लिए लर्न कर लो हनी बीज। हनी बी क्या करती है, जब भी किसी पर्सन को स्टिंग करती है, बाइट करती है, तो उसके स्टिंग में क्या प्रेजेंट होता है, स्टिंग में प्रेजेंट होता है एक एसिडिक सब्सटेंस। तो एसिडिक सब्सटेंस को क्या करती है, पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट करती है, और वो एसिडिक सब्सटेंस क्या क्रिएट करता है, थोड़ा सा पेन प्रोड्यूस कर देता है ह्यूमन की बॉडी में। तो इसको लर्न करो, हनी बी के स्टिंग में क्या है, एसिडिक सब्सटेंस। इस एसिडिक सब्सटेंस को सिंपली वो अपना सेल्फ डिफेंस, अपना बचाव करने के लिए यूज़ करते हैं। क्योंकि जब कोई हनी बी बाइट करेगा तो पर्सन क्या करेगा, वहाँ से जहाँ बीज रहते हैं वहाँ से दूर चला जाएगा। करते हैं हम वास्प, वैस्प या फिर वास्प, कुछ भी बोल सकते हो आप। सिमिलरली जैसे बीज बाइट करती हैं, वैसे ही वास्प जब किसी को बाइट करेगा तो उसके स्टिंग में एक बेसिक सब्सटेंस प्रेजेंट है, बेसिक सब्सटेंस। तो जब स्टिंग करेगा, बाइट करेगा, तो ह्यूमन की बॉडी में एक बेसिक सब्सटेंस को इंजेक्ट कर देगा। तो वो बेसिक सब्सटेंस क्या करेगा, थोड़ा पेन प्रोड्यूस करेगा ह्यूमन की बॉडी में। अब बात करते हैं प्लांट्स की। तो अब बात करते हैं हम प्लांट्स। तो एक प्लांट है नेटल प्लांट्स, नेटल प्लांट। तो इसके थोड़े से नुकीले एज होते हैं, शार्प पॉइंट होते हैं, नुकीले एज। वो क्या करते हैं, जब भी कभी इससे हमारा टच हो जाए तो ये क्या करेगा, नेटल प्लांट एक मटेरियल हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देगा। वो मटेरियल को क्या है, एक एसिड है। उस एसिड का नेम है मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, या फिर इसका एक अदर नेम है फॉर्मिक एसिड। आप फॉर्मिक एसिड भी बोल सकते हो। तो जब ये नेटल प्लांट से हम कभी टच कर गए एक्सीडेंटली, तो ये क्या करेगा, हमारी बॉडी में इस एसिड को इंजेक्ट कर देगा, जिसके कारण हमें थोड़ा सा फिर पेन फील होगा। हमने थर्ड में डिस्कस किया था सॉइल एंड एनिमल। सॉइल का तो चलो कम्प्लीटली डिस्कस हो गया था, बट वहाँ पे थोड़ा सा पेंडिंग बच गया था एनिमल्स का। तो एनिमल के लिए थोड़ा कवर करें फिर से।
वहाँ पे आपको ये तो बता दिया था कि एनिमल या फिर ह्यूमन किस पीएच पे अच्छे से सरवाइव करता है, 7 पे। अगर सपोज करो कि कभी रेन हुआ, कौन सा रेन, एसिड रेन। अब एसिड रेन जब किसी रिवर में जाएगा, तो जब किसी रिवर में जाएगा एसिड रेन, तो इसके पीएच को क्या करेगा, इंक्रीज या फिर डिक्रीज। सभी को पता है एसिड का पीएच कम होता है, तो इसका पीएच वैल्यू नॉर्मल वाटर का होता है 7 से क्या कर देगा, डिक्रीज। तो सिंपली वाटर क्या हो गया, एसिडिक हो गया। अगर एसिडिक हो गया तो क्या करेगा, वाटर में जो भी एनिमल्स रहते हैं उनको सरवाइव करना मुश्किल होगा। मेनली एग्जांपल लिख दो फिश का। अब फिश का सर्वाइवल प्रोसेस क्या हो जाएगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा ड्यू टू एसिड रेन, क्योंकि पीएच थोड़ा कम हो गया। फिश कब अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगी, जब इसका पीएच 7 के नियर अबाउट मेंटेन रहेगा। तो जहाँ पे हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच हो गया कवर। हम चेक करते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, शो दैट एसिड डू नॉट शो एसिडिक करेक्टर in the absence of वाटर की एब्सेंस में क्या जो एसिड है एसिडिक करेक्टर नहीं शो कर सकते। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हम क्या कंसेप्ट यूज़ करेंगे, हमको पता है कि एसिड क्या करता है, वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करता है। तो इसी कंसेप्ट को यूज़ करेंगे कि जब वाटर में जाएगा तब H पॉजिटिव आपको मिलेगा। अगर H पॉजिटिव नहीं मिला तो कोई एसिडिक करेक्टर नहीं। सिंपल इस कंसेप्ट को यूज़ करने वाले हैं हम। तो सबसे पहले आप लर्न करो कि HCl के दो नेम हैं। एक नेम तो है हाइड्रोजन क्लोराइड, और दूसरा कौन सा नेम है, दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को यह नहीं पता कि इसको हाइड्रोजन क्लोराइड कब बोलना है और इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने कब बोलना है। तो इसके लिए लर्न करो फर्स्टली तो कि HCl क्या है। HCl एक गैस है और उस गैस का नेम क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर आप हाइड्रोजन क्लोराइड बोल रहे हो तो वो एक गैस का नेम है। अगर आप इस गैस को वाटर में डिज़ोल्व करोगे, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को वाटर में डिज़ोल्व कर दिया, तब एक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड कर देगा। अगर H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड कर दिया तो इसको क्या बोलेंगे, एसिड। और उस एसिड का नेम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए लर्न कर लो कि अगर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो वाटर में प्रोवाइड कर देगा H पॉजिटिव आयन को। अगर H पॉजिटिव आयन को प्रोवाइड कर दिया तो इसको क्या बोलेंगे अब, एसिड। और उस एसिड का नेम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब सिंपली इस एग्जांपल का हेल्प लेंगे। तो सपोज करो इस कंटेनर में क्या है हमारे पास, इस कंटेनर में है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, HCl गैस है इस कंटेनर में। और इसमें सपोज कर लो इस स्पीकर में क्या है, वाटर में अच्छे से डिज़ोल्व कर दिया HCl को। अगर अच्छे से डिज़ोल्व कर दिया, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन। तो हाइड्रोजन आयन के कारण कौन सा नेचर शो करेगा, एसिडिक नेचर। अब इस नेचर को कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, एक ब्लू लिटमस पेपर को ऐड कर देंगे। तो क्या करेगा ये मटेरियल, ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देगा रेड लिटमस पेपर में। तो यहाँ अच्छे से कंफर्म हो गया कि इसने एसिडिक नेचर शो कर दिया। कब शो किया, जब वाटर में डिज़ोल्व था। तो हमें कंफर्म हो गया कि वाटर की प्रेजेंट में एसिड अपना एसिडिक करैक्टर शो कर रहा है।
बट यहाँ पे सिर्फ ओनली गैस को कंसीडर कर रहे हैं। जब हम कैप को ओपन करके इसमें कोई लिटमस पेपर ऐड करेंगे, सपोज कर लो ऐड कर दिया ब्लू लिटमस पेपर, जब इसको डिप करने के बाद बाहर निकालेंगे क्या होगा, ये ब्लू लिटमस पेपर ब्लू का ब्लू ही रहेगा। अगर ब्लू का ब्लू ही रह रहा है तो हम क्या बोल देंगे कि ये वाटर की एब्सेंस में कोई भी एसिडिक करैक्टर शो नहीं कर रहा। क्यों नहीं शो हुआ? क्योंकि जब तक वाटर नहीं आएगा तब तक इसका जो कोवलेंट बॉन्ड है, जो H ने एक इलेक्ट्रॉन Cl के एक इलेक्ट्रॉन से शेयर किया है, जो यहाँ कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो ब्रेक नहीं होगा। इसको कौन ब्रेक करेगा? वाटर इसको आयोनाइज करेगा। जब आयोनाइज करेगा H पॉजिटिव मिलेगा, वो अपना एसिडिक करैक्टर शो कर देगा। बट जब वाटर नहीं है तो कोई एसिडिक करैक्टर शो नहीं होगा। सिंपल इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम लर्न कर लेंगे। तो एक तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया कि एब्सेंस में कोई एसिडिक करैक्टर नहीं, वाटर की प्रेजेंस में एसिडिक करैक्टर है। दूसरा न्यू कंसेप्ट क्या सीखा, जिन बच्चों को हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक का डिफरेंस नहीं पता था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, उन्होंने सेकंड कंसेप्ट भी सीख लिया। अब थर्ड कंसेप्ट चेक करते हैं। अब इस क्वेश्चन में बेसिकली हम 3 क्वेश्चन को लर्न करेंगे और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करेंगे। तो अब चेक करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिप्रेजेंट तो कर देते हैं ऐसे HCl बस, बट इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ये नहीं है, क्योंकि ये तो किसका है आपको बता दिया, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड कब प्रिपेयर होगा? जब इसको आप वाटर में डिज़ोल्व करोगे। वाटर क्या करेगा? इसको आयोनाइज करेगा, H पॉजिटिव को ब्रेक करेगा और HCl को ब्रेक करेगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। अब हमें पता है इसका डुप्लेट नहीं कंप्लीट, तो इससे अटैच होगा। इससे अटैच होकर क्या फॉर्म करेगा? H3O पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन को अलग लिख देंगे। तो लर्न करो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ये है। उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एक तो हाइड्रोनियम आयन होता है, दूसरा क्लोराइड आयन। ये क्या है आपका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो ये एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ये तो हाइड्रोजन क्लोराइड का है, हम काम चलाने के लिए चलो इसे लिख देते हैं। अगर आप इतना बेसिकली हम इतने बड़े रिप्रेजेंटेशन को यूज़ नहीं करते, हम यूज़ क्या करते हैं, इसको ही करते हैं। तो उसमें एक थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं उसको, कि उसके साथ में लिख देते हैं एक्वस। एक्वस सिंपली वाटर की प्रेजेंस में ही ये अपना एसिडिक करैक्टर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन सकता है। अगर वाटर एक्वस को नहीं लिखोगे तो ये क्या है? सिंपल एक हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है। तो यहाँ पे हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म को ऐसे लिख दो, HCl के साथ एक्वस वाटर को रिप्रेजेंट कर दो। अब चेक करते हैं एक लास्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो लास्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट या फिर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पे क्या लर्न किया कि वाटर में जब HCl गैस को हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को ऐड करोगे तब जाके हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रिपेयर होगा। अगर आप इस कंटेनर को जिसमें क्या है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसके कैप को ज़्यादा टाइम तक ओपन रखते हो तो क्या होगा? गैस क्या करेगी? गैस की तो नेचर होती है एक्सपेंड करने की, बाहर आने की। तो गैस धीरे धीरे से बाहर आता रहेगा। अगर आपने ज़्यादा टाइम के लिए इसको ओपन छोड़ दिया तब क्या होगा? कुछ टाइम बाद आपका एसिड क्या हो जाएगा? ये खराब हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या पेंडिंग बचेगा? वहाँ पेंडिंग बचेगा ओनली वाटर, क्योंकि HCl तो अब स्केप आउट हो गया, उड़ गया। अगर HCl उड़ गया, वहाँ पे पेंडिंग बचा वाटर। अब कोई भी आपको एसिडिक करैक्टर वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इसके लिए स्पेशल केयर है, इसको ज़्यादा टाइम तक ओपन नहीं छोड़ना हमें।
तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया इसका फोर्थ क्वेश्चन कि आपका एसिड खराब हो सकता है अगर ज़्यादा देर तक ओपन छोड़ोगे। क्यों? क्योंकि HCl गैस इवेपोरेट या फिर सिंपली बोल दो इस्केप हो जाएगी। अब चेक करते हैं इसका लास्ट कंसेप्ट, लास्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है। अब सपोज करो इसमें क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। अगर आपने इसको प्रैक्टिकली चेक करना है, आप क्या करोगे, अपने स्कूल में चेक करोगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लोगे, एक ब्लू लिटमस पेपर को जस्ट ऐसे करना है आपको, पूरा डिप नहीं करना। अगर पूरा डिप कर दिया फिर तो पता है एसिड में कांटेक्ट में आने पे ही क्या होगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपके पास एक अच्छा जो ख़राब नहीं हुआ है, सिंपल जिसमें से HCl गैस नहीं उड़ा हुआ, अगर अच्छा सा एसिड है वो क्या कर देगा, अगर लिटमस पेपर यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे ही इस ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा, इस हवा में ही इसको रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देगा। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको क्या बताया, इसमें से HCl गैस इवेपोरेट होगी। अब HCl गैस सोचो यहाँ से आ रही है, वाटर में से आ रही है, तो उस HCl गैस में साथ में क्या होगा, मॉइस्चर को क्या बोल सकते हो आप, वाटर। तो वाटर की प्रेजेंस में क्या शो करता है अपना एसिडिक करैक्टर। तो जैसे ही ये मॉइस्ट HCl गैस इस एसिड से बाहर आएगी, इसको टच करेगी, टच करने पे क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। इसको आपके स्कूल में परफॉर्म करके देखना, क्या ये हवा में ही ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो रहा है। अगर हो रहा है तब तो आपका एसिड बिल्कुल अच्छा है, अगर नहीं हुआ तो समझ जाना कि वो एसिड अब ख़राब होना स्टार्ट हो गया है, उसमें से गैस की अमाउंट कम हो रही है। क्योंकि हर साल बच्चे उसको बार बार ओपन करके यूज़ करते हैं। अगर बार बार ओपन करके यूज़ करेंगे, हर साल थोड़ी थोड़ी गैस इवेपोरेट होती रहेगी, बाहर जाती रहेगी, तो एसिड धीरे धीरे 4-5 साल में धीरे धीरे करके वो ख़राब हो जाता है और बाद में न्यू बाय करना पड़ता है, फिर उससे एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे आपको। तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन के साथ साथ 3-4 क्वेश्चन और लर्न कर लिए। अब अच्छे से इसको अपने नोट्स पे लिखो और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।